मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं तुम्हारे सामने कि जब तक ये यकीन अंदर से नहीं निकलेगा जिंदगी खूबसूरत नहीं बन सकती। तब तुमसे नफरत करने वाले तुम पर जान देने वाले बनेंगे। और उतना नहीं करना पड़ेगा जितना पिछलों ने किया, थोड़ा ही करना पड़ेगा। तो हम सबक भूले बैठे हैं मेरे दोस्तों, ये बात हम भूले बैठे हैं। उखरिजत लिन्नास, हमें अल्लाह ने सारी इंसानियत के नफे के लिए निकाला है। और नफा क्या है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मुल्क और माल से होने का यकीन जब दिल से निकल जाता है ना, ये फक्र की कैफियत है। तो वो कह रहा है ये सबसे ज्यादा बोलो, मुल्क माल से नहीं होगा। कल हाजी साहब से मुलाकात हुई, हाजी साहब की बात समझ में आ रही है, मुस्कुराकर कहने लगे हमें इनके अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं अल्लाह से ये दरखास्त करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं मेरी पकड़ ना हो इस बात पर। बॉस से मिलने वाले रुपए से अगर घर के चलने का यकीन है तो फिर जिंदगी का मजा नहीं आ सकता। जब तक वो पैसा तुम्हारे सामने कागज ना हो। मैं पागल लग रहा हूं ना तुम्हें? हाँ, मैं तो मेरी बातें पागलों की बातें हैं ना, ये इसी मजमे से कर सकता हूं मैं, ये बाहर के मजमे से नहीं कर सकता मैं पागल लग रहा हूं ना तुम्हें, मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें पागलों की बातें लग रही हैं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं तुम्हारे सामने कि जब तक ये यकीन अंदर से नहीं निकलेगा जिंदगी खूबसूरत नहीं बन सकती। कटेगी नहीं जिंदगी, बहुत मुश्किल से कटेगी, बड़ी मुश्किल से कटेगी बस मुश्किल तमाम। अगर पानी के ऊपर आ जाओ किसी तरीके से फिर सांस लेना इजी हो जाएगा। फिर अल्लाह ऐसे संभालेंगे तुम्हें यूं करके, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ, तुम्हारा हर बोल अगले के सीने के अंदर से निकल जाएगा, तुम्हारी उल्टी भी सीधी कर देंगे। फिर तुम्हारे दुश्मनों को भी हिदायत मिलेगी, यकीन करो, तब मिलेगी तुम्हारे दुश्मनों को हिदायत, तब तुम्हारे हासिदीन को भी हिदायत मिलेगी। तब तुमसे नफरत करने वाले तुम पर जान देने वाले बनेंगे। और उतना नहीं करना पड़ेगा जितना पिछलों ने किया, थोड़ा ही करना पड़ेगा। सब कुछ मुसख्खर कर देंगे अल्लाह। इसको बोलो बाहर निकल के, और अगर ना हो गया तो ये आके मेरी गर्दन पकड़ लेना। थोड़ा ही करना पड़ेगा, थोड़ा ही। फिर हिदायत की हवाएं चलेंगी हर तरफ। तो हम सबक भूले बैठे हैं मेरे दोस्तों, ये बात हम भूले बैठे हैं। उखरिजत लिन्नास, हमें अल्लाह ने सारी इंसानियत के नफे के लिए निकाला है। और नफा क्या है? तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। अल्लाह तुम्हें समझा दे जैसे अल्लाह ने मुझे समझाया। इकबाल कह रहे हैं कि वक्त का इमाम कैसा होना चाहिए, वक्त का इमाम कैसा होना चाहिए? है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। चीजों में तुम्हें ना पड़ने दे, तुम्हें चीजों में न पड़ने दे। मौत के आईने में तुझे दिखाकर रुखे दोस्त, इतनी आखरत तुम्हें सुनाए, इतनी आखरत तुम्हें सुनाए। हाँ, जैसे सैयदना बिलाल कर रहे थे ना मौत के वक्त, वाह 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 वाह, अब जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, सहाबा से मिलेंगे। बीवी रो रही हैं, लेकिन ये इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। हाँ, दे के एहसास से ज़या तेरा लहू गरमा दे। जो इस उम्मत का नुकसान हुआ है उसका तुम्हें एहसास दिलाकर तुम्हारे खून को गरमा दे कि इस उम्मत का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। फक्र की सान चढ़ाकर तुम्हें तलवार करे। सान जानते हो किसको कहते हैं? जिस पर छुरी को तेज किया जाता है। फकर फकीर होने को नहीं कहते। मेरे 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 नौजवान साथी बैठे, फकर फकीर होने का नाम नहीं है, फकर उस कैफियत का नाम है जब ये जो मुल्क और माल से होने का यकीन जब दिल से निकल जाता है ना, ये फकर की कैफियत है। तो वो कह रहा है फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, उस सान के ऊपर तुझको तेज करे जिसमें दुनिया और माल की मोहब्बत ना हो। तो इकबाल कह रहा है वो तुम्हारा असल इमाम है।
है मेरे दोस्त। तो बाहर निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, ये सबसे ज्यादा बोलो। मुल्क माल से नहीं होगा। कल हाजी साहब से मुलाकात हुई, मैं तो ये हजरात तो बड़े पुराने, 18 साल पहले जो लफ्ज उनसे सुना था वही फिर बोल रहे थे। 18 साल पहले जो सुनी उनसे बातें, वही बातें वही बातें। मैं बांग्लादेश बैठा हुआ था पिछले इज्तिमा पर। हाजी साहब की बात तो वैसे भी समझ में सुनाई देती, समझ में नहीं आती। हम जो उर्दू जुबान बोलने वाले हैं उनको समझ में नहीं आता। हाँ, हम बांग्लादेश के इज्तिमा पर बैठे हुए तो किसी बुजुर्ग का बयान हो रहा था, तो जो बांग्लादेश के अपने बुजुर्ग थे वो मुख्तलिफ कामों में लगे हुए थे, बात हो रही थी, ये कर रहे थे वो कर रहे थे अपने। थोड़ी देर के अंदर आवाज आई मगरिब की अजान, मगरिब की का बयान शुरू हुआ। हाजी अब्दुल वहाब साहब की आवाज आई, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैंने देखा जितने बड़े बड़े बुजुर्ग, जितने बांग्लादेश के बुजुर्ग थे, सारे खामोश हो गए एकदम। सबको बोला चुप, सब चुप कर जाओ। हाजी साहब का बयान शुरू हो गया। अभी इससे पहले भी बयान चल रहे थे, हाजी साहब का बयान शुरू हो गया। मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे मुंह से निकल ही गया। एक मेरे बुजुर्ग दोस्त बैठे थे, मैंने कहा आसिफ भाई आपको ये समझ में आ रहा है? हाजी साहब की बात समझ में आ रही है? मुस्कुरा कर कहने लगे, हमें इनके अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती, हमें इनके अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। तो हमारा अपना ये कसूर है मेरे दोस्तों। मुझे माफ करना, मैं बड़ी बड़ी बातें कर गया। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं अल्लाह से ये दरख्वास्त करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं मेरी पकड़ ना हो इस बात पर। लेकिन मैं आपको एक गम आपके साथ शेयर करने आया, आपको बताने आया कि बाहर इस वक्त कुफर में मर रही है। उनका कुफर उनको खा गया है। वो अपने कुफर की वजह से इंतहाई तकलीफ में है। वो कलमा इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि जो चीजें इस वक्त उनके यहां मुकर्रब हैं वही चीजें इस वक्त मुसलमानों में भी मुकर्रब हैं। उन्हें कोई वहां से निकालने वाला नहीं है, उन्हें कोई अल्लाह रसूल की बात करने वाला नहीं है। आओ हमारे पास इलाज है, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारे मसले का हल। हमारे पास है वो दवा। जिस तरह मैं उन बूढ़ों को देख रहा था, निकरे पहनकर बेचारे छलांगे मार रहे थे। कोई 14 साल का बन गया, कोई 16 साल का बन गया, कोई 10 साल का बन गया। मेरा दिल किया मैं उसको कहूं, मैं तुम्हें बताता हूं ये सब के सब दोबारा इनको जिंदगी मिल जाएगी, वरना ये अभी 3-4 दिन के मेहमान है सारे।